सर 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी जैसे इंटरव्यूज़ इस विषय पे किए तो बात की है। पहला, फ़ौज अब लास्ट प्रायोरिटी। हुँ, हुँ, पहले गाँव के बच्चे दौड़ते थे, हुँ, पहला ऑप्शन फ़ौज में। क्या किस लिए दौड़ रहे हो? फ़ौज में जाने के लिए। दूसरा पैरामिलिट्री, हुँ। तीसरा पुलिस, चौथा होम गार्ड। कहीं नहीं हुआ तो हम दौड़ रहे हैं, हम फिज़िकल कर रहे हैं, इनमें जाएँगे। अब लास्ट प्रायोरिटी फ़ौज हो गई है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमारा इलाका है, ख़ासकर ये चूरू, सीकर, बीकानेर और नागौर इस और बाड़मेर, इस बेल्ट के तो माँ दूध की बंडी लेके तैयार होती है। जैसे ही बच्चा 10-11 साल का सुबह उठ के दौड़ के फ़ौजी बनाना है, चाहे उनके अच्छे पैसे हैं, पर एक था कि नहीं-नहीं भाई, बच्चे को फ़ौज में भेजना है। जी, अग्निवीर के बाद तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ा है। अब जो अब बच्चे अग्निवीर नहीं में दौड़ते। अब ये जो अकेडमीज़ खुली हुई थी, काफ़ी अकेडमीज़ बंद हो गई। और मतलब अब जो प्रायोरिटी पहले थी ये सेना में, अब धीरे-धीरे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ ये प्रायोरिटी हो गई। जी, लेकिन अगर ये जैसे अभी ये 25% की जगह अगर ये 75% कर दे, 60% कर दे, तब भी 60-40 का अगर एक यूनिट के अंदर रेशियो रहेगा, ठीक है। 60% रेगुलर और 40% ये अग्निवीर। पर अगर 25% से तो डेफिनिटली बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप गाँव के व्यक्ति हो सर, फ़ौज आपने बहुत नज़दीक से देखी, आपके बड़े फ़ादर आर्मी कमांडर रहे, जनरल चिमन सिंह। फ़ौजी का एक बड़ा मान होता है गाँव हुँ, में, जब फ़ौजी रिटायर्ड होते हुए, अरे फ़ौज साहब आ गए। एक सोचो कि जो फ़ौज से निकाला गया है 75% वाले में, हुँ। या आप 40 कह रहे हो, वो जब निकाला हुआ आएगा तो उसका क्या मान होगा? साइकोलॉजिकल सवाल है। नहीं, नहीं, वो ये सबसे बड़ी तो क्या वो ये उसके अंदर आ जाएगी कि मुझे फ़ौज ने नहीं निकाला, पर फ़ौज ने निकाला है। जी, पर फ़ौज से इसका कोई लेना-देना नहीं है। भई जी, फ़ौज के तो जो गाइडलाइंस मिली है कि आपको 25% रखना है, 25% रखेगा। जी, वो 4 साल उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो गाइडलाइंस दे रखी है, उनसे क्या-क्या काम करवाना है, वो सारे काम करवाएगा। जी। और उसके बाद उनकी विलिंगनेस, अनविलिंगनेस लेंगे। 4 साल बाद उनको वापस भेज देंगे। जो फिट होंगे, उनको लेटर मिल जाएगा, आप आके जॉइन करो। नहीं, अभी तक तो तय नहीं हुआ ना, सब 4 साल बीत चुके हैं। हाँ, पहला बैच रिटायर होने वाला होने है, वाला ज है, बिल्कुल। क्या बेस होंगे? क्या आप तो अफ़सर अभी तो रिटायर हुए हैं हुँ, सर, हुँ। साल भर हुआ है आपको रिटायर हुए। क्या आर्मी ने कोई मानक निर्धारित किए हैं कि इन 25% को हम रखेंगे, तो ये मानक है और उन 75 को निकालेंगे तो ये मानक है? कोई मानक अभी नहीं, तय हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल इनके प्रॉपर इनके टेस्ट होंगे, इनके फिज़िकल टेस्ट अभी होंगे। तक नहीं हुए हैं। नहीं, नहीं, टेस्ट चलते रहते हैं। हर अच्छा। ये 6 महीने बाद में इनके जब 4 साल तक है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जी, जी। इनका ये फिज़िकल टेस्ट होगा, इनका वेपन का टेस्ट होगा, इनका फ़ील्ड क्राफ्ट का टेस्ट होगा, सारे टेस्ट होंगे। जी, टेस्ट के अकॉर्डिंगली इनके मार्क्स होंगे और मार्क्स की ये पूरी मार्कशीट वगैरह फिर इनको सेंटर भेजी जाएगी जी। और वहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे कि भाई जो 25% है, किन-किन को रखना है। उनको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, आप आके जॉइन करो। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास एक फ़ौज ट्रेनिंग तो अच्छी देती है, चाहे 6 महीने की दो, और चूँकि उसको फ़ौज ने चुना है तो योग्यता के आधार पे ही चुना होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक योग्य व्यक्ति जिसके पास ट्रेनिंग है हुँ, और वो जब 75% वाले में निकाल के घर आएगा और फिर यहाँ अगर मान लो जॉब नहीं मिला, हुँ, जिसके पास वेपन है, जिसके पास ट्रेनिंग है। पहले भी हमने देखे हैं बोडो उग्रवादी, पहले भी हमने देखा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, हुँ। फ़ौज के आए हुए लोगों ने ऐसा किया है। क्या सोचते हैं ये? नहीं इसमें क्या है जो अग्निवीर जाएगा, मेरे हिसाब से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में सब में वैकेंसीज़ दे रखी है। जी, या स्टेट फोर्सेज़ में ये सारे-सारे प्लेस हो जाएँगे, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसने हथियार ट्रेन अगर खुरापाती दिमाग है उसका, जी। तो वो कोई गैंग जॉइन कर सकता है। जी, बिल्कुल। हुँ, मतलब आजकल ये थोड़ा-सा पर ल प्लेसमेंट की ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में पर ये सेना के लिए नुकसान है। एग्ज़ैक्टली। इंडिविजुअल को कोई नुकसान नहीं है, इंडिविजुअल कहीं न कहीं प्लेस हो जाएगा। जी, पर जो सेना हम चाहते हैं हमारी सेना यंग सेना हो, अच्छी सेना हो, तो उसमें 25% की जगह उनको 75% करना ही करना चाहिए। जी, आपने विदेश में भी भारतीय सेना के तहत काम किया है। विदेश में ये प्रक्रिया है कि आप एज़ ए वॉलंटियर लेते हैं, जैसे इज़राइल में है, यूएस हुँ, में है, लेकिन वो प्रॉपर वॉलंटियर्स होते हैं हुँ। या मूल सेना का हिस्सा नहीं होता, ऐसा कुछ होता है या? नहीं, वहाँ पे तो मतलब जैसे कंपल्सरी है कि जी, आपको कितने 2 साल या 4 साल आपको सर्विस करनी है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ हाँ, तो पॉपुलेशन 150 करोड़ है। हाँ, आपकी अगर जैसे अगर भर्ती के लिए 100 माँगोगे, लाखों आदमी आएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये पर सेना का जो पहला जुनून था अग्निवीर से पहले, हर माँ-बाप को क्या बच्चा जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने वो रोज़ सुबह गाँव के अंदर देखोगे, ये बच्चे अपने फ़ौज में जाने की तैयारी करते थे, दौड़ते फिरते कैसे करके सेना में जाना और अच्छे-अच्छे ये परिवारों के बच्चे। पर उस जुनून में फ़र्क अब उनका झुकाव पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस की तरफ हो गया।
जी, पूरी दुनिया में रक्षा का बजट बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अगर कटौती की वजह ये है, हुँ, तो फिर मुझे भी नहीं लगता कि ठीक है कि आप ये कह रहे हैं साहब कि आपको 1 डेढ़ लाख आर्मी कम करनी है। हुँ, जबकि हमारे तो फ्रंट वॉर्स बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, आपने ढाई बताए, मैं 3.5 कर दूँगा फ़ौज वाला, बांग्लादेश वाली अगर स्थिति अपन हुँ, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो 3.5 फ्रंट वॉर तो फ़ौज के लिए हो गए, देश के लिए तो और बड़े हो गए। हुँ। नहीं, नहीं, इनका क्या है कि वो चाह रहे हैं कि अपनी जो बजट है उसमें 50% ये वज़न वेपन परचेज़, वेपन मॉडर्नाइज़ेशन के लिए हो। वो अभी केवल 25% ही है। जी, जी, तो बिल्कुल। वो चाह रहे हैं कि सेना पर सेना कम आप नहीं मतलब कर सकते। कटौती से नहीं, आपको बजट बढ़ाना होगा। आप 100% बढ़ाना होगा। भाई भई आने 8-9 वाले हज़ार में करोड़ का अगर हम एक विमान खरीद रहे हैं, मान लीजिए सिविल हुँ, वीआईपी के लिए, हुँ। तो वो पैसा यहाँ हो सकता है। फ़ौज के लिए खरीदे जाएँ। नहीं, नहीं खरीदे जाने चाहिए भाई आज मतलब जैसे आपको चाइना है, चाइना और हिंदुस्तान को आज़ादी साथ-साथ मिली है। चाइना मतलब अपने मतलब इस हिसाब से काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी मतलब उसमें अपने तो अब लेकिन अपन को भी अब है जैसे अपना रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, एयरफ़ील्ड्स वग़ैरह अपने एडवांस आगे ये बढ़ गए। पर इसपे मतलब गवर्नमेंट को सोच-विचार करना है कि भई सेना पे जो पैसा लगेगा, उसपे कभी ये मत सोचो कि ये सेना हमें वापस में क्या दे रही है। हाँ, ये बिल्कुल। पूरे भई आज अपने चारों तरफ दुश्मन है। जी, आपको बिल्कुल। आपको सेना बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी।